हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज का यह अध्याय केवल एक कथा नहीं है, बल्कि आत्मा को जगाने वाला एक ऐसा संदेश है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? क्यों कुछ लोग थोड़ी सी कठिनाई में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग पहाड़ जैसी मुश्किलों को भी मुस्कुराकर पार कर लेते हैं? महादेव कहते हैं, जिस दिन तुम स्वयं को पहचान लोगे, उस दिन संसार की कोई शक्ति तुम्हें कमजोर नहीं बना पाएगी। आज अधिकांश लोग दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं कर रहे। महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। उनके पास न कोई महल है, न कोई राज सिंहासन, फिर भी वे देवों के देव हैं। क्यों? क्योंकि उनका साम्राज्य बाहर नहीं, भीतर है। यही पहला शिव ज्ञान है। मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने में लगा रहता है, लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाता। यदि मन जीत लिया तो संसार जीत लिया। महादेव कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने डर, अपने आलस्य और अपनी कमजोरियों से है। जब अर्जुन युद्धभूमि में भ्रमित हो गए थे, तब उन्हें ज्ञान मिला। जब राम वनवास गए, तब उनके भीतर का सामर्थ्य जागा। जब समुद्र मंथन हुआ, तब विष निकला और उस विष को महादेव ने पी लिया। इसका अर्थ क्या है? जीवन में जो भी महान बनता है, उसे पहले कठिनाइयों का विष पीना पड़ता है। आज आप जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं, वह आपकी हार का संकेत नहीं है। वह इस बात का प्रमाण है कि भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं। याद रखिए, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। हीरा दबाव सहकर ही चमकता है, और मनुष्य संघर्षों से गुजरकर ही महान बनता है। महादेव कहते हैं, कठिन समय को शत्रु मत समझो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। जब सब कुछ आपके अनुसार चलता है, तब आप केवल खुश होते हैं। लेकिन जब सब कुछ विपरीत चलता है, तब आप सीखते हैं। और सीखने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। आज दुनिया में अधिकांश लोग दूसरों से तुलना करके दुखी हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक पैसा है, किसी के पास प्रसिद्धि है। लेकिन महादेव का संदेश स्पष्ट है, तुलना दुख का द्वार है, आत्मज्ञान सुख का द्वार है। एक फूल गुलाब है, दूसरा कमल है, तीसरा चमेली है। क्या वे एक दूसरे से तुलना करते हैं? नहीं, वे बस खिलते हैं। इसी प्रकार आपको भी अपने जीवन में खिलना है। दूसरों जैसा बनने की कोशिश मत करो, स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनो। महादेव के गले में सर्प है, उनके शरीर पर भस्म है। उनका रूप संसार के नियमों से अलग है। वे हमें सिखाते हैं कि अलग होना कमजोरी नहीं, शक्ति है। यदि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, तो चिंता मत करो। सूर्य को भी हर कोई नहीं देख सकता। कुछ लोग उसकी रोशनी से आंखें बंद कर लेते हैं। आपका कार्य चमकना है, सबको खुश करना नहीं। महादेव कहते हैं, जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है, संसार उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। आज कई लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि असफलता होती क्या है? क्या गिर जाना असफलता है? नहीं, गिरकर उठना छोड़ देना असफलता है। एक बच्चा चलना कैसे सीखता है? बार बार गिरकर। यदि वह पहली बार गिरने के बाद हार मान लेता, तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं। इसी प्रकार जीवन में गिरना सामान्य है, रुक जाना खतरनाक है। महादेव का संदेश है, धीरे चलो, लेकिन रुकना मत। कई लोग कहते हैं, मेरे पास अवसर नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास सहयोग नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया बदली, उनके पास भी शुरुआत में कुछ नहीं था। उनके पास केवल विश्वास था, और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप स्वयं पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तब असंभव भी संभव होने लगता है।
महादेव कहते हैं, जिसे स्वयं पर भरोसा नहीं, उसे संसार की कोई शक्ति सफल नहीं बना सकती। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने भीतर झांकिए। क्या आपको अपने अंदर कोई डर दिखाई देता है? कोई पुराना दुख, कोई ऐसी बात जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? महादेव कहते हैं, उसे छोड़ दो। बीता हुआ कल समाप्त हो चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास केवल यह वर्तमान क्षण है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। याद रखिए, आपका भविष्य आज के निर्णयों से बनता है। आज का परिश्रम कल की सफलता बनता है। आज का धैर्य कल की जीत बनता है। आज का संघर्ष कल की कहानी बनता है। महादेव का अंतिम संदेश इस अध्याय में यही है, स्वयं को कभी कमजोर मत समझो। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जो अंधकार को समाप्त कर सकता है। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब भी जीवन में निराशा आए, तब स्वयं से कहो, मैं महादेव का अंश हूं। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचूंगा। हर हर महादेव।